दास के तो प्रभु श्री सीताराम। सब द्वारन को छोड़ के आयो तेरे द्वार, ए वृषभान की लाडली नक मोरी और निहार। सिया मांडवी उर्मिला सुत की रत बरबा, चारों सुमन चारों रतन तुलसी करत प्रणाम। तुलसी करत प्रणाम। करुणा भरी नजर से निहारो लाडली। 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 निहारो लाडली। निहारो लाडली। निहारो लाडली। निहारो लाडली। करुणा भरी नजर से निहारो लाडली। करुणा भरी नजर से निहारो लाडली।
श्यामा को तेरे नाम का सहारा लाडली करुणा भरी नजर से हरि बोल हारो लाडली करुणा भरी नजर से प्यारे हारो लाडली निहारो लाडली निहारो लाडली निहारो लाडली निहारो लाडली करुणा भरी नजर से निहारो लाडली लाडली करुणा भरी नजर से निहारो लाडली जय हो करुणा हरि नजर से हारो लाडली निहारो लाडली ओ निहारो लाडली निहारो लाडली ओ निहारो लाडली निहारो लाडली निहारो लाडली निहारो लाडली बोल वृंदावन बिहारी लाल की बोलिए भक्त वत्सल भगवान की बोले अनंत बलवंत हनुमंत लाल की बोले पापुषोत्तम भगवान की जय हो। आज के आनंद की नगर खेरे की नगर देवता की ग्राम देवता की क्षेत्र देवता की स्थान देवता की श्री सीताराम भगवान की अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय जय श्री राधे श्याम। परात्पर परब्रह्म अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरो भगवान श्री सीताराम श्री राधा माधव के चरणों में कोट सा प्रणाम। अनंत बलवंत हनुमंत लाल की भाव में उपस्थिति आवाहित देवता नगर देवता क्षेत्र देवता ग्राम देवता स्थान देवता कुल देवता एवं श्री राधा कृष्णदास जी महाराज श्री हरिदास जी महाराज की भाव में उपस्थिति चल रहे सत्संग समारोह में विराजमान आगंतुक स्थानीय समस्त पूज्य संत विद्वचरण कथा प्रांगण में पधारे भगवान की कथा के प्रेमी रसिक समस्त श्रद्धालु श्रोता बंधु आप सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत साधुवाद। सभी को मेरा सादर वंदन अभिनंदन। वो भी इस तरह सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जोग पानी। आइए तृतीय दिवस की मंगल वेला में इस मंगल कथा यात्रा का आरंभ ठीक वहीं से हो
कल जहां पर ब्राह्मणी बड़े भाव के साथ इस यात्रा में आगे बढ़े, क्योंकि ये यात्रा हमारे जीवन को मंगलमय बनाने वाली यात्रा है। सर्वाणि तीर्थानि सर्वाणि तीर्थानि वसन्त तत्र यत्राच्यतो दारि कथा प्रसंगा। भगवान का वो पावन चरित्र है कि जिसको श्रवण करने के लिए समस्त तीर्थ बिना बुलाए चले आते हैं। अगर जीव को पवित्र होना हो, आदमी को पवित्र होना हो, तो वो अपनी पवित्रता के लिए तीर्थों में जाता है, गंगा स्नान करता है, त्रिवेणी में स्नान करता है, प्रयागराज जाता है। लेकिन अगर उन तीर्थों को पवित्र होना हो तो वो क्या करें? तो उन तीर्थों की पवित्रता का साधन है भगवान की कथा। हमें पवित्र होना होता है तो हम तीर्थों में जाते हैं, और तीर्थों को यदि पवित्र होना होता है तो वो भगवान की जहां कथा होती है वहां जाकर के पवित्र होते हैं। ये इतना पावन चरित्र है भगवान का, जो तीर्थों को भी पावन कर देता है। तो आइए ऐसी मंगल करणी कथा में प्रवेश करें। जन्माद्यस्य तोऽन्वयादितिरतश्चार्थेषु अभिज्ञासुराट तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्त यत्सूर्ययः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। कल तक हमने भागवत जी का महात्मा सुना। महात्मा ने भागवत की महिमा, भागवत का प्रभाव। अभी जो कल तक चर्चा हुई है वो भागवत की चर्चा नहीं है, वो तो 6 अध्याय पद्म पुराण के द्वारा लिए गए, और जिन 6 अध्यायों में भागवत की महिमा पद्म पुराण ने गाई है। अब हम भागवत में प्रवेश करेंगे। व्यास भगवान ने मंगलाचरण किया, बड़ा सुंदर मंगलाचरण। जन्माद्यस्य तोऽन्वया, उन भगवान का मंगलाचरण किया। जन्माद्यस्य, जो तीनों कालों में परम सत्य हैं, भूत भविष्य वर्तमान, तीनों कालों में रहता है। जन्माद्य, जो हमारे जन्म से पहले था, हम हैं तब भी है, और जब हम नहीं रहेंगे तो भी रहेगा। अभिज्ञासुराट, वो भगवान कौन? जो प्रत्येक जीव के साथ निरंतर रहते हैं, प्रत्येक जीव में रहते हैं।
ऐसा कौन है जिसमें भगवान नहीं है? हरि व्यापक सर्वत्र ईश्वर अंश जीव जीव अविनाशी। उसके अंश से सकल संसार बना है, इसलिए वो सब में विद्यमान है। अच्छा, भगवान सब में रहने वाला, और वो कैसा है? अभिज्ञा सुराट। संसार में कोई तुम्हारा हो ना हो, पर वो तुम्हारे साथ मित्र बन के रहता है, मित्र बन के, तो हर समय तुम्हारा भला चाहता है। जब भी तुम कोई गलत कदम उठाते हो, जब भी कोई मन में गलत विचार आता है, जब भी कोई गलत काम करने जाते हो, तो वो अंदर बैठा हुआ भगवान सबसे पहले आवाज देता है, अरे ये तू गलत कर रहा है। कहता कि नहीं? वो बात अलग है कि हम उसकी सुनते नहीं है, अंदर वाले की सुनते नहीं है, करते मन की है, पर वो अंदर बैठ के हर क्षण तुझे चेताता है, ये गलत है, ये सही है, इससे लाभ होगा, इससे हानि होगा। लेकिन ये जीव है जो कभी कभी अपने भगवान की भी, अपने अंदर बैठे हुए भगवान की भी सुनता नहीं है। अविज्ञा सुराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। ऐसे भगवान को जानने के लिए बड़े बड़े आदि कवि लगे रहे, पर बड़े बड़े आदि कवि भी उनकी लीला को जान नहीं पाए। बड़े बड़े ज्ञानियों की समझ में नहीं आया भगवान, बड़े बड़े बैरागियों की समझ में नहीं आया भगवान। उसको समझना बहुत कठिन है। मुई हम सूर्या, उसकी लीला में बड़े बड़े बैरागी मोहित हो जाते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी मोहित हो जाते हैं। नारद जैसे संत जिन्होंने काम जीता, क्रोध जीता, सब जीत लिया। नारद को अभिमान हो गया, मैंने तो काम भी जीत लिया, क्रोध भी जीत लिया, मैं तो भगवान के बराबर का हो गया। लेकिन भगवान ने ऐसी लीला की, ऐसी लीला की कि वो नारद भी भगवान की लीला समझ नहीं पाए। अभी अभी काम को जीत के आए थे, और थोड़ी देर में जब आगे बढ़े तो भगवान ने लीला कर दी। एक बढ़िया नगर बना दिया, उस नगर में एक राजा की कन्या का विवाह है, और जैसे ही राजा की कन्या का दर्शन किया नारद बाबा ने, तो नारद जी बोले, हे विधि मिले कबर विधि बाला। हे भगवान, हमारा विवाह कैसे हो, ये कन्या हमें मिल जाए। ये है भगवान की लीला। काम को जीतने वाले नारद, और थोड़ी देर में कहने लगे, हे विधि मिले कवन विधि बाला। तो कन्या कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, विवाह कैसे होगा? उस कन्या का स्वयंवर है। स्वयंवर का मतलब जहां कन्या स्वयंवर का चुनाव करती है। वो माला जिसके गले में डाल दे, वही वर होगा उसका। वो कन्या हाथों में माला लेके आई। नारद जी ने सोचा ये माला डालेगी तो ही हमारा विवाह होगा। वो माला कब डालेगी कन्या? नारद जी बोले, माला तो तभी पड़ेगी जब हम सुंदर होंगे, और सुंदर नहीं होंगे तो माला काहे को पड़ेगी? तो नारद जी ने कहा, यहाँ तो बड़े बड़े देवता बैठे हैं, ये तो बड़े बड़े सुंदर हैं, इंद्रादि देवता, ये सब सुंदर हैं, हमसे तो सब सुंदर हैं। दुनिया में सबसे सुंदर कौन है? सबसे सुंदर है भगवान। भगवान से सुंदर कोई नहीं है। तो नारद जी के मन में आया, भगवान सबसे ज्यादा सुंदर हैं, और यदि हम भगवान के पास चले जाएं और उनकी अगर सुंदरता उधार मांग लें तो हमारा काम बन जाए।
अगर भगवान अपनी सुंदरता दे दें तो फिर माला पक्की हमारे ही पड़ेगी, फिर किसी और के नहीं पड़ेगी। अभी अभी काम को जीत के आए, यही भगवान की लीला है। जो नारद जैसे महात्मा, नारद जैसे बैरागी, नारद जैसे ज्ञानी नहीं जान पाए। काम को जीतने वाले वो थोड़ी देर में भगवान की ऐसी लीला। तो क्या करें, भगवान से सुंदरता मांग लेते हैं। दौड़ के भगवान के पास आ गए, हरिशन मांगो सुंदरता, और आके भगवान से निवेदन कर दिया। जय वेद होय जय वेद होय जय वेद होय नाथ हित मोरा। जय वेद होय नाथ हित मोरा। करहु सुवेगे दास मैं तोरा। करहु सुवेगे दास मैं तोरा। जय वेद होय नाथ हित मोरा। करहु सुवेगे दास मैं तोरा। करहु सुवेगे दास मैं तोरा। जय वेद होय नाथ हित मोरा। करहु सुवेग दास मैं तोरा। नारद जी भगवान के पास पहुंच गए, सुंदरता मांग लेंगे भगवान की, और सुंदरता की जगह कह दिया जय विद होय नाथ हित मोरा। सो सब जानो अंतर्यामी, तुम तो हमारे मन की जानते हो हम क्या मांग रहे हैं। तो तुम समझ गए? भगवान बोले बिल्कुल समझ गए। तो जय विद होय नाथ हित मोरा। अब नारद जी तो सोच रहे थे भगवान से, वो अपने इसी भाव से कह रहे थे कि विवाह हो जाए। पर भगवान बोले नारद तुमने हमें जिम्मेदारी दे दी है, और जिम्मेदारी दे दी है तो भगवान बोले सुनो, जय विद हुई है परमोहित। जय विद हुई है परमोहित। नारद सुनो तुम्हारो। ए नारद, जिसमें तुम्हारा परम हित होगा हम वही करेंगे। तुमने हित की बात की है तो हम हित जरूर करते हैं, हम परम हित करते हैं। अच्छा, तो नारद जी बनने क्या आए थे? बनने आए थे सुंदर। क्या हीरो बनने आए थे? सुंदर बनने आए थे। हाँ, सुंदर बनने की वो एक जगह होती है, वो जहाँ जाते हैं लोग सुंदर बन जाते हैं। कोई कारो आदमी भी जाए के वहां पे सफेद लगे। हाँ, तो नारद जी आए थे ब्यूटी पार्लर की, भाई हम भी सुंदर बन जाएं। आए थे सुंदर बनने, और भगवान की लीला यही है, आए थे सुंदर बनने लेकिन बन क्या गए। आए थे सुंदर बनने पर भगवान ने नारद को बंदर बना दिया। तो नारद जैसे परम ज्ञानी भी भगवान की लीला को समझ नहीं पाते हैं। भगवान को समझना इतना सरल नहीं है, वो ज्ञानियों की समझ नहीं आता है, बैरागियों की समझ में नहीं आता है। नारद जैसे ज्ञानी नहीं जान पाते। भगवान की माया बड़ी प्रबल है। इसलिए व्यास भगवान कह रहे हैं मुई अंत यत सूर्या आदि कवये। बड़े बड़े आदि कवि मोहित हो जाते हैं उसकी लीला में, बड़े बड़े बैरागी मोहित हो जाते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी मोहित हो जाते हैं। वो किसी की समझ नहीं आता है, उसकी माया इतनी विकट है। बड़ा प्यारा भाव है। उस सारे जग को रही नचाय, सारे जग को रही
नचाय हरि माया जादू करनी हर जग को रही नचाय नचाए हरि माया जादू करनी माया जादू करनी हरि माया जादू करनी माया जादू करनी हरि माया जादू करनी माया जादू करनी हरि माया जादू करनी हरि माया जादू करनी हरि माया जादू करनी सारे जय हो सारे जय हो सारे जग को रही नचाए हरि माया जादू करनी हरि जग को रही नचाए हरि माया जादू करनी हरि बोल जग कोई पार न पावे सर जग को नाच नचावे जग कोई पार न पावे हर जग को नाच नचावे जग कोई पार न पावे सर जग को नाच नचावे जग कोई पार न पावे हर जग को नाच नचावे बचबे को कौन उपाय हरि माया जादू करनी ओ बचबे को कौन उपाय हरि माया जादू करनी हर जग को नहीं नचाए हरि माया जादू करनी 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 सारे जय हो सारे जय हो सारे जग को रही नचाय हरि माया जादू करनी सारे जग को रही नचाए हरि माया जादू करनी सारे जग को रही नचाए हरि माया जादू करनी जय हो सारी जग को रही न सारी जग को रही नचाय हरि माया जादू गरनी जाको कोई पार न पावे सारे जग को
नाच नचावे बचबी को कौन उपाय हरि माया जादू गरनी। भगवान की माया वाली विलक्षण है, इससे कोई आज तक बचा ही नहीं है। चाहे वो नारद हो, चाहे वो व्यास हो, चाहे वो बैरागी हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे त्यागी हो, इस माया से कोई नहीं बचा। ये बात अलग है कि ये कह देना बिल्कुल आसान है, नहीं नहीं साहब हम तो त्यागी हैं, हम तो बैरागी हैं। क्या त्यागोगे, क्या 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 त्यागोगे साहब? ऊपर वाले ने पेट दिया है तो भोजन तो चाहिए, क्या त्यागोगे? माया ने किसी को नहीं छोड़ा, एक ही है ऐसा जिसमें माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जन्म लेते ही जिसने बैराग धारण कर लिया, असली बैरागी एक ही है और वो है परमहंसाचार्य स्वामी श्री सुखदेव जी महाराज। जन्मत ही जग दुख निरखो नरा लपेटे अंगो और भाग चले सुखदेव जी लगे व्यास जी संग। यम प्रवर्जन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुआव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तौ सर्वभूत हृदयं मुनिमान तोस्मि। यम प्रवर्जन्तः, जिनका जन्म हुआ, जन्म होते ही जो गर्भ से निकलते ही भाग खड़े हुए, नाड़ा छेदक संस्कार भी नहीं हो पाया। अच्छा, भगवान की माया पीछे पीछे भाग रही, पिता के रूप में पिताजी पीछे पीछे भाग रहे। कहां जा रहे हो? एक मिनट रुक तो जाओ, मेरी बात तो सुन लो। नहीं नहीं, मैं रुकने वाला नहीं हूं, क्योंकि भगवान की माया मुझे ग्रसित कर लेगी। नहीं सुनेंगे। पिता रोने लगा, पुत्रे तन्मयतया विरह कातर, रोने लगे, पुत्रेति, बेटा रुक जाओ रुक जाओ, एक बार कम से कम उस माँ की ममता को मुड़ के तो निहार लो। लेकिन देखते ही देखते स्वामी सुखदेव जी भागे और भाग के वृक्षों में समावित हो गए, वृक्षों में समा गए और मानो वृक्ष के पत्ते पत्ते से अपने पिता को उपदेश देने लगे। तरु तरु से उत्तर दियो, तरु तरु से उत्तर दियो, जाओ जपो हरि नामो। ऐसे श्री सुखदेव को बारंबार प्रणाम। अपने पिता को उपदेश देने लगे, अरे पिताजी मेरे पीछे क्यों पड़े हो? संसार में कोई किसी का नहीं है, मेरे लिए रोने से तुम्हारा कुछ भला होने वाला नहीं है। जो आंसू मेरे लिए बहा रहे हो, जो विरह मेरे लिए है, जो प्रेम मेरे लिए है, अगर ये प्रेम परमात्मा से हो जाए तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। मेरे से प्रेम करने से तुम्हारा भला नहीं होगा, इसलिए प्रेम जिससे करना चाहिए उससे करो, मेरे पीछे क्यों पड़े हो? उस पिता को भी लगा ये पुत्र नहीं है, तो अंत में व्यास भगवान को कहना पड़ा, मुनि मान तोस्मि। ये तो साक्षात कोई मुनि है, ये तो साक्षात कोई बैरागी है, ये तो साक्षात कोई परमहंस है, जिसने जन्म से ही बैरागी ले लिया। लेकिन व्यास जैसे ज्ञानी फिर भी एक पुत्र के जाने से उनका मोह नहीं गया, पुत्र के जाने से वियोगी हो गए, पुत्र के जाने से विरही हो गए, पुत्र के जाने से मन अशांत हो गया।
लेकिन जीवन में जब अशांति हो, जब मन अशांत हो जाए तो क्या करना चाहिए? जीवन में जब तुम्हारी शांति खो जाए तो फिर वो खोई हुई शांति केवल तुम्हें एक ही जगह मिल सकती है, वो किसी संत के यहाँ चले जाओ, किसी सदगुरु के यहाँ चले जाओ। अगर किसी संत सदगुरु की कृपा हो जाए तो तुम्हारी खोई हुई शांति तुम्हें वापस मिल जाएगी। व्यास जी की शांति खो गई तो व्यास जी की शांति लौटाने के लिए कौन आया? व्यास जी के भी जीवन में एक संत का आगमन हुआ। और वो संत कौन है? वो संत है नारद बाबा। नारद जैसे संत का आगमन हो गया। नारद जी ने कहा, व्यास जी तुम्हारे जैसा ज्ञानी, 17 पुराण लिखने वाला ज्ञानी, फिर भी तुम्हारा मन अशांत। मुझे नहीं समझ आ रहा है मेरा मन क्यों अशांत है, मैं अपनी अशांति का कारण नहीं समझ पा रहा हूं। नारद बाबा ने कहा, व्यास तुमने अपने जीवन में अष्टांग योग लिखा, सांख्य योग लिखा, कर्म योग लिखा, संन्यास योग लिखा, तुमने सारे अष्टांग योग की रचना की। लेकिन तुम्हें पता है तुम ज्ञानी तो हो, पर ज्ञानी के जीवन में जब तक भक्ति ना हो तब तक उसका ज्ञान अधूरा होता है। लवण बिना सब व्यंजन फीके। खूब बढ़िया मलाई, खूब बढ़िया पनीर, खूब मसाला, खूब घी का तड़का लगाओ, सब कुछ पड़ा हो उसमें, लेकिन नमक ना हो तो वो बढ़िया लगेगा। और नमक ना हो तो वो मलाई और वो घी और वो पनीर, उसका कोई स्वाद नहीं है। लवण बिना सब व्यंजन फीके। ऐसे ही जीवन में कोई कितना भी वैराग्य धारण कर ले, कोई कितने भी पुराण पढ़ ले, कोई कितना भी ज्ञानी हो जाए, लेकिन जीवन में जब तक भक्ति का तड़का नहीं है, जब तक जीवन में भक्ति नहीं है, तब तक उसका वैराग्य अधूरा है, तब तक उसका ज्ञान अधूरा है। व्यास जी ने 17 पुराण लिखे। नारद जी बोले, लेकिन तुम ज्ञानी हो पर तुम अभी तक भक्त नहीं बन पाए। सारे योग लिखे हैं लेकिन तुमने अभी तक भक्ति योग नहीं लिखा है, और जब तक भक्ति योग की रचना नहीं होगी तब तक तुम्हें जीवन में शांति मिलने वाली नहीं है। शांति तो एक ही जगह मिलती है, सुख कहाँ मिलता है? करुणा सुख सागर सब गुण आगर। सुख तो एक ही जगह मिलता है। एक वक्त गाता है बड़ा प्यारा, मिलता है सच्चा सुख केवल ओ घनश्याम तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। 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 तारे सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में।
चाहे मेरी सवे संसार बने, चाहे जीवन कुछ परमार बने, जीवन मुझसे परिवार बने, चाहे जीवन मुझ परमार बने, चाहे जीवन मुझ परमार बने, चाहे मौत गले का हार बने, चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। हरि बोल श्री राधे राधा माधव सरकार की जय हो। हो चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे कांटों पे मुझे चलना हो, चाहे कांटों पे मुझे चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। ओ भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में, ओ भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में, ओ भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल घनश्याम तुम्हारे चरणों में। शांति एक ही जगह है, शांति है केवल आराम न मूडु मुड़ाय मिले, आराम न मूड मुड़ाय मिले, आराम न पाल रखायन में, आराम न जंगल जाय बसे, आराम न गावो बसायन में, आराम यदि जो चाहते हो तो आराम है राम के पायन में, आराम है राम के पायन में।
दुनिया में और कहीं सुख नहीं मिलने वाला। सुख एक ही जगह है जो सुख का सागर है, जो करुणा का सागर है। बस उसी की शरण में सुख मिलेगा, उसी के चरण में सुख मिलेगा, और दुनिया में कहीं सुख मिलने वाला नहीं है। संसार का नाम जानते हो क्या है? संसार का नाम है, गीता में भगवान कहते हैं शाश्वतम दुखालयम। क्या नाम है? दुखालय। अच्छा, किसी मेडिकल स्टोर पे जाओ, किसी औषधालय में, औषधालय माने दवाओं का घर, औषधालय में जाकर के कहो साहब हमें हल्दी मिर्चा दे दो, मिलेगा? बोलो। औषधालय में हल्दी मिर्चा मांगोगे मिलेगा? नहीं मिलेगा। औषधालय में दवा मांगोगे तो मिलेगा, पर हल्दी मिर्चा नहीं मिलेगा। पुस्तकालय में दवा मांगो तो मिलेगा? नहीं मिलेगा, वहां तो पुस्तक मिलेगा। इसी तरह संसार का नाम है दुखालय। दुखालय, दुखालय का मतलब दुखों का घर। दुखालय में कोई आकर के दुख की दुकान पे और कहे कि साहब सुख दे दो, तो यहाँ सुख मिलेगा? आज तक सब ढूंढते रहे, पर आज तक मिला किसी को नहीं है। कोई बेटे में सुख ढूंढ रहा था, कोई पत्नी में ढूंढ रहा था, कोई माँ में, कोई बाप में ढूंढ रहा था, कोई संसार रिश्तेदारों में ढूंढ रहा था, पर कोई दुकान, कोई मकान, कोई नौकरी में ढूंढ रहा था, पर आज तक न तो नौकरी में मिला। पहले लोग परेशान, नौकरी नहीं लग रही महाराज, नौकरी, और जिनकी लग गई उनसे पूछो, वो कहते हे भगवान नौकरी ना करनी पड़े। पर सुख नहीं मिला, सुख है ही नहीं। संसार का नाम ही दुखालय है, इसलिए यहाँ सुख नहीं है। सुख तो एक ही जगह है, केवल गोविंद की शरण में। इसलिए भगवान कहते हैं जब तुम्हें लगे दुखों ने घेर लिया है तो माम एकम शरणम व्रजः, मेरी शरण का दरवाजा खुला है। तुझे दुनिया में सुख मिले ना मिले, पर तू मेरे यहाँ आएगा तो मेरा दावा है कि फिर यहाँ तुझे कोई दुख छू नहीं सकता। ये उसका दावा है। मेरे नारायण, तो जीवन में सुख भक्ति से मिलता है, केवल भगवत भक्ति से मिलता है। नारद जी ने कहा व्यास जी तुम्हें भी जीवन में सुख तभी मिलेगा, तुम चाहे जितना योग कर लो, चाहे जितना भोग कर लो, ना भोग में सुख है ना योग में सुख है। फिर सुख कहाँ है? सुख तो केवल भक्ति के योग में है, और जब तक भक्ति योग की रचना नहीं है तब तक तुम्हें सुख नहीं मिलेगा। तो भक्ति योग, हाँ, नारद जी ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया है। चतुश्लोकी भागवत सुनाई, 4 श्लोकों में भागवत सुनाई, चतुश्लोकी भागवत। व्यास जी ने वो चतुश्लोकी भागवत सुनी और उन्हीं चतुश्लोकी से, उन्हीं 4 श्लोकों से सरस्वती में स्नान किया, और स्नान करके सम्यक प्रास तट पर बैठ करके उन्हीं 4 श्लोकों से ऐसा भक्ति योग रचा कि 4 श्लोकों को 18,000 मंत्रों में परिवर्तित कर दिया। उन्हीं 4 श्लोकों से आज भागवत भक्ति योग की रचना कर दी, 18,000 मंत्रों को तैयार कर दिया। व्यास जी लिखने लगे, भागवत लिखने लगे तो कहां से आरंभ करें? देखा महाभारत का युद्ध चल रहा। महाभारत के युद्ध में सारी कौरव सेना मारी गई, दुर्योधन के 99 भाई मारे गए हैं, दुर्योधन अकेला बचा है, पड़ा पड़ा करा रहा है। बस वहीं से महाभारत का अंत था और वहीं से भागवत का आरंभ हो गया। महाभारत से भागवत का आरंभ हुआ।
यदा मृदे कौरवसृञ्जयाना यदा मृदे कौरवसृञ्जयाना वीरश्वतो वीरगतिं गतेषु यदा मृदे कौरव संजयाना। कौरव पांडवों का युद्ध अंत की ओर है, सारे कौरव मारे गए, एक दुर्योधन बचा है, वो भी मरने की अंतिम श्वास देख रहा है, अंतिम श्वास ले रहा है, अंतिम घड़ी देख रहा है, पर मरते मरते आवाज दे रहा है, कोई वीर जो इस मरने वाले की अंतिम इच्छा को पूरा कर दे। दुर्योधन का एक मित्र है, द्रोणाचार्य जी का बेटा अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ने कहा आखिर मित्र है हमारा, मरने जा रहा है, और सच्चा मित्र तो वही है जो मित्र के दुख के समय में उसके साथ खड़ा हो। तुलसी बाबा कहते हैं आपत्काल आपत्काल पर किए चारी, धीरज धर्म में और नारी, धीरज धर्म में और नारी, आपत्काल पर किए चारी, आपत्काल पर किए चारी, धीरज धर्म में और नारी, धीरज धर्म में और नारी, धीरज धर्म में और नारी। आपत्काल पर किए चारी, धीरज धर्मो मित्र आरु नारी। सच्चे मित्र का तो पता तब चलता है जब बुरा वक्त आता है। बुरे वक्त में यदि तुम्हारे साथ कोई खड़ा हो तो समझ लेना वो तुम्हारा अपना है। बाकी बने में तो हजारों लोग कंधे पे हाथ रख के ठोकते हैं, कहते हैं चिंता मत करना, आजमा के देख लेना। लेकिन जब वक्त बदलता है तो वक्त के साथ लोग भी कब बदल जाते हैं एक क्षण में पता नहीं चलता। अपने हुए पराए, दुश्मन हुआ जमाना। लोग अपनी पहचान छुपा लेते हैं, वो कह देते हैं वो तो हमारी दूर के हैं, दूर के। लोग अपने रिश्ते बदल लेते हैं, लेकिन असली अपना वही है जो तुम्हारे बुरे वक्त में भी तुम्हारे साथ खड़ा हो। वक्त कहीं ना कहीं व्यक्ति को ये सिखा के तो जाता है, ये पहचान तो करा देता है कि तुम्हारा कौन अपना है और कौन पराया है। अश्वत्थामा ने कहा आखिर मैं मित्र हूँ, मित्र के दुख में काम ना आए तो फिर वो मित्र कैसा? ऐसे मित्र को पाप लगता है, पातक लगता है। जे न मित्र दुख होए दुखारी, तिने बिलोकत पातक भारी। अश्वत्थामा दौड़ के पहुंच गया। मित्र बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है? दुर्योधन ने कहा मित्र हमें इस बात का गम नहीं है कि हम मरने वाले हैं। गम इस बात का भी नहीं है कि मेरे 99 भाई मारे गए ना, क्योंकि संसार में जो आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। कोई बाग में फूल
न ऐसा खिला खिल कर न जिसे मुरझाना पड़ा हो। विधिना का अटल विधान यही जिससे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। ये तो शाश्वत सत्य है। राम कृष्ण आए, उन्हें भी जाना पड़ा। इस दुनिया में जो आया है सबको जाना पड़ा। मेरे 99 चले गए, इसका कोई गम नहीं है। एक दिन हम भी जाएंगे, ये सारा संसार चला जाएगा। आना जाना संसार का नियम है, इसे कौन बदल सकता है। गम इस बात का नहीं है 99 मर गए ना, मैं भी मर जाऊंगा, इस बात का भी गम नहीं है। गम इस बात का है पांडवों की संख्या 5 है, हमारी संख्या 100 थी। 100 हमारे 100 में से 99 मर गए, मैं अकेला बचा, वो भी मरने वाला हूं। लेकिन वो तो केवल 5 थे, उनके 5 में से एक भी कम नहीं हुआ। हमारे 99 चले गए और वो 5 के 5 जीवित हैं। गम इस बात का है, अगर 100 के बदले में एक भी मर जाता तो मैं ये तसल्ली कर लेता कि 100 के बदले में एक तो मारा गया, मुझे मरने में चैन मिल जाता। है कोई वीर जो ला करके कम से कम मुझे ये शांति दे दे, ये चैन मिल जाए मरने से पहले, 5 का न सही तो 1 का कोई सिर लाके दे दे। अश्वत्थामा ने कहा काम तो बहुत बड़ा है, जो कर्ण नहीं कर पाया, जो पितामह भीष्म नहीं कर पाए, जो द्रोणाचार्य कृपाचार्य नहीं कर पाए। अश्वत्थामा बोला तुम 99 100 मिलके नहीं कर पाए, वो काम तूने मुझे दिया है, कोई बात नहीं। पर बड़ा काम तो कोई बड़ा ही आदमी करता है। आज हम भी अपना इतिहास लिखेंगे, जो काम कोई नहीं कर पाया वही काम आज अश्वत्थामा करके दिखाएगा। मित्रों, तुमने यदि मुझे अपनी सेना का सेनापति बनाया होता तो मैं तुम्हें ये दिन कभी भी नहीं देखने देता, पर तुमने हमें सेनापति नहीं बनाया क्योंकि तुम्हें लगता था हम तो कमजोर योद्धा हैं, इसलिए। अश्वत्थामा बहुत बड़ा योद्धा है। महाभारत के युद्ध में एक दिन दुर्योधन ने पितामह भीष्म से पूछा, पितामह क्या इस पूरी सेना में ऐसा कोई वीर है जो अकेले ही पूरा युद्ध खत्म कर दे? अकेले? पितामह ने कहा है ना, कौन है? मैं गंगा नंदन भीष्म यदि चाहूं तो सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक अकेले सारे युद्ध को समाप्त एक दिन में कर सकता हूं, आपके अलावा। बोल सुनो, द्रोण को 3 दिवस चाहिए। द्रोणाचार्य जो 3 दिन में युद्ध को खत्म कर सकते हैं। अच्छा हाँ, तो द्रोणाचार्य जी का जो शिष्य है अर्जुन, उसमें भी कोई बल है, वो भी कुछ कर सकता है। तो बोले सुनो, अर्जुन की बात मत करना। क्यों? बोले सुनो, द्रोण को 3 दिवस चाहिए, लेकिन अर्जुन पल में संघार सके। अर्जुन की बात करते हो, अर्जुन को इतना समय लगेगा, कितना? जितने में आंख खुलती है और बंद होती है, बस इतनी देर में सारा युद्ध
खत्म हो जाएगा। द्रोण को 3 दिवस चाहिए, वो अर्जुन पल में संघार सके। वो 3 घड़ी में द्रोण कुंवर ये सेना सारी मार सके। 3 घड़ी में द्रोण कुंवर सेना सारी मार गए। 3 घड़ी में द्रोण कुंवर सेना सारी मार गए। द्रोण को 3 दिवस चाहिए, अर्जुन पल में संघार सके। 3 घड़ी में द्रोण कुंवर, ये जो अश्वत्थामा का बेटा है द्रोणाचार्य जी का जो बेटा है अश्वत्थामा, ये अश्वत्थामा भी कमाल का योद्धा है। इन सबको इतना समय लगेगा, पर वो भी इतना बड़ा योद्धा है कि वो भी 3 घड़ी में द्रोणाचार्य जी 3 दिन लगाएंगे। अगर अश्वत्थामा चाहे तो 3 घड़ी में युद्ध खत्म कर देगा। इतना बड़ा योद्धा है। इसीलिए तो अश्वत्थामा ने कहा, मित्र आज हम वो करके दिखाएंगे जो हमारे पिताजी नहीं कर पाए, वो आज हम करेंगे। दुर्योधन बोला, आधा राज तुम्हारा, अगर तुमने कर दिया तो आधा राज तुम्हारा। नहीं, आज अश्वत्थामा ने कहा मैं जरूर इतिहास लिखूंगा, इतिहास के सुनहरे अक्षरों में मेरा नाम लिखा जाएगा। जो काम बड़े बड़े वीर नहीं कर पाए वो अश्वत्थामा ने कर डाला। चल दिया अश्वत्थामा। क्रोध से भरा अश्वत्थामा सीधा जाके पांडवों के शिविर में पहुंच गया। भगवान तो सब जानते हैं, परम कौतुकी हैं। सो आज भगवान ने अश्वत्थामा के पहुंचने से पहले सारे पांडवों को लिया और सारे पांडवों को लेकर के भगवान निकल गए। वो टहलने घूमने निकल गए पांडवों को लेकर के। ये देखो, बच्चों को बिठाओ भाई। पांडवों को लेकर के भगवान निकल गए, लेकिन उसी शिविर में अभी अभी माता द्रौपदी ने अपने 5 पुत्र सुला दिए। शिविर में जैसे ही पहुंचा, प्रवेश किया, विनाश काले विपरीत बुद्धि, बालकों में पांडवों का दर्शन कर रहा है। क्योंकि 5 कुमार पांडवों जैसे लगते हैं, तो पांडव समझ के निकाली तलवार और सोते हुए 5 कुमारों के सिर काट दिए। 5 के सिर काट करके ले जाकर के दुर्योधन के सामने खड़ा हो गया। मित्र लो, तुम एक ही बात करते थे, तुम्हारा मित्र तुम्हारी आंखों के सामने 5 के सिर ले आया, बोल पहले किसका दूं? दुर्योधन ने कहा, मित्र सच में तुम मेरा असली मित्र है। आज मैं जान गया तेरे से बड़ा योद्धा कोई नहीं है। तूने वो कर दिखाया जो किसी ने नहीं कर पाया। लाओ उस भीम का सिर मुझे दे दो। जो भीम गदा उठा करके कहता था, छड़वर के लिए गदा मेरी, छड़वर के लिए गदा मेरी, यदि समर भूमि में उठ जाए। छड़वर के लिए गदा मेरी यदि समर भूमि में उठ जाए, तो वीरों की क्या फिर गिनती है। पत्थर को तोड़ निकल जाए, पत्थर को तोड़ निकल जाए, पत्थर को तोड़ निकल जाए, पत्थर को तोड़ निकल जाए। छड़वर के लिए गदा मेरी यदि समर भूमि में उठ जाए। ये बड़ा बहुत बल का अभिमान था। आज हम भी तो देखें कहाँ गया सारा बल। भीम का सिर मुझे दे दो, जिसने मेरी जंगा को घायल किया है।
आज मैं अपना चुन चुन के बदला लूंगा। इस बालक का आकार भीम के जैसा था, उस बालक का सिर निकाला और दुर्योधन के हाथ में रख दिया। दुर्योधन तो गुस्से से भरा हुआ था, वो तो मसलना चाहता था, जन्म जन्मों की भड़ास निकालना चाहता था, क्रोध निकालना चाहता था। जैसे ही बालक, नवजात कोमल बालक का सिर मुट्ठी में लेकर के ज्यों ही दबाया, मुट्ठी बंद करते ही टूट करके बिखर गया। दुर्योधन की नेत्रों में आंसू आ गए। इसका बेस कितना खुलाया है? बेस एक पे ही करना, ट्रैवल एक पॉइंट बढ़ा दो। बोली गोविंद भगवान की। वहीं से भगवान के छू लिया करो, बैठ जाओ करो। बालक का नवजात कोमल शिशु का सिर था, अब वो एक योद्धा के हाथ में गया, वो तो दबाते ही टूट गया। जैसे ही टूट गया वैसे ही दुर्योधन की आंखों से आंसू बह पड़े, जमीन पे गिर पड़ा, रोने लगा। क्या हुआ मित्र, अभी तो हंस रहे थे, अब क्यों रो रहे हो? दुर्योधन ने कहा मित्र, मैं जान गया आज मेरे हाथों से मेरे वंश का विनाश हो गया। मित्र, मैं जान गया मेरे मरते समय भी मेरे हाथों से एक पाप हो गया, बाल हत्या हो गई। आज मैं अपने वंश का स्वयं हत्यारा बन गया। रो पड़ा। ये भीम का सिर नहीं है मित्र, ये भीम का सिर नहीं है। तुम्हें पता है वो भीम कितना बड़ा योद्धा है? भीम इतना बड़ा योद्धा है कि उसका सिर यदि लोहे के खंभे से मार दिया जाए तो लोहे का खंभा टूट जाएगा और वो टूटेगा नहीं। इस तरह छूते ही टूट गया। मैं जान गया ये भीम का नहीं है, ये तो हमारे वंश के कुमारों का निधन हुआ है, हमारे हाथों हत्या हुई है, पाप हुआ है हमसे। और देखते ही देखते जमीन पे गिर पड़ा और गिरते ही प्राणांत हो गया। क्योंकि दुर्योधन को श्राप है, जब हर्ष और विषाद दोनों एक साथ होंगे, जब एक साथ हंसेगा रोएगा, हर्ष प्रसन्नता और दुख जब एक साथ होगा, उसी समय उसकी मृत्यु हो जाएगी। पहले बड़ा खुश हुआ, आज पांडव मारे गए, आज मैं जीत गया, लेकिन फिर बहुत रोया। अच्छा, एक बात जरूर है, खून के रिश्ते होते हैं। खून के रिश्तों में हो सकता है किन्हीं कारणों बस दूरियां हो जाएं, ये अलग बात है। खून के रिश्तों में दूरियां तो हो सकती हैं, लेकिन समय आने पर याद अपनों की ही आती है। वक्त पड़ने पर याद किसी अपने की ही आती है। दुर्योधन के परम शत्रु थे पांडव, लेकिन आज कुमारों के भरने पे वो दुर्योधन भी रोया, अपनों के लिए रोया। आखिर ये हमारा खून था जो हमारे हाथों आज मारे गए। दुर्योधन बहुत रोया, रोते रोते प्राणांत हो गया। थोड़ी देर बीती, अभी जिस शिविर में माता द्रौपदी ने बालक सुलाए थे उसी शिविर में पहुंच गई। और जैसे ही शिविर में प्रवेश किया, ओहो, धड़ाम से गिर पड़ी। देखते ही क्या देख रही है, अभी जिस सैया पर श्वेत चादर बिछाया था वो पूरी रक्त रंजित हो गई, वो लाल लाल दिखाई दे रही है। 5 बेटे सुलाए थे, आज 5 बेटों के मांस के लोथड़े पड़े हैं। ओहो, पूछो उस माँ से क्या बीती होगी उस पर, जिसकी आंखों के सामने जिसके 5 बेटे कटे पड़े हों। पूछो। जनक